बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है अपना कलेक्शंस का टॉपिक जो है उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है, पिछले चैप्टर के अंदर हमने अरे लिस्ट पढ़ी थी। आज हम जो है उसकी एक नेक्स्ट डेटा टाइप है जिसे हम हैश मैप कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये हैश मैप जो है इसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं अपनी वेब के अंदर तो हैश मैप जो है वहाँ पर जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। तो इसलिए इसको डिस्कस करना जो है हमारा लाजमी था। तो इसको भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। ये जब अरे लिस्ट समझ आ गई है तो ये हैश मैप भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बस थोड़ी सी तवज्जो करनी है। हैश मैप क्या है? स्टोर एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर फॉर्म, यानी एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक तो एलिमेंट की कोई की होगी और उस की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, हैश मैप के अंदर यूज़ करने के लिए। जिस तरह किसी क्लास के अंदर जो है वो स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो उसकी जो है वो आइडेंटिटी होती है, उसकी शनाख्त होती है। अगर हम कहें कि रोल नंबर 2 जो है तो उसे अगेंस्ट जो भी बच्चा होगा तो वो उसकी वैल्यू होगी। जो 2 है वो उसकी की है, और जो उसकी वैल्यू है, जो उसका नाम है, जो उसके बारे में जो डाटा है वो उसकी वैल्यू कहलाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो पेयर फॉर्म में जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। ए की इज़ एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट दैट इज़ स्टोर्ड। हर की जो है उसके अगेंस्ट जो उसका ऑब्जेक्ट हम स्टोर करेंगे उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, उसके अलावा किसी और के साथ उसकी एसोसिएशन नहीं है। यानी कि अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास के अंदर अगर 2 रोल नंबर है तो 2 रोल नंबर जो है वो सिर्फ 1 पर्सन को असाइन हुआ होगा, किसी और जो है वो स्टूडेंट का नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि वो उसकी की वैल्यू है। दिस अलाउ फास्ट रिट्रीवल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी ये होगा कि हमें कोई किसी ऑब्जेक्ट को हासिल करना हो, गेट करना हो, तो ये फास्ट रिट्रीवल है, ये बहुत फास्ट वे है एज़ कम्पेयर टू अरे लिस्ट के। अरे लिस्ट में तो ऐसे होता है कि जब हमने उसको कहना होता है तो फिर उसने पूरी अरे लिस्ट के अंदर छानबीन करके फिर चेक करके हमें बताना है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब इसको हम डायरेक्ट उसी की वैल्यू दे देंगे तो की वैल्यू देंगे तो उसके अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड होगा वो हमें जो है वो हैश मैप के ज़रिए मिल जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में है कि कीज़ आर यूनिक, यानी की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट की जो की हमने रख दी है तो उसी की रहेगी, इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हैश मैप की जो है वो बेसिक जो है वो चीज़ें हैं, कंसेप्ट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं। सबसे पहला मेथड तो है पुट। ये इसमें जो है वो अरे लिस्ट के अंदर हम ऐड का मेथड यूज़ कर रहे थे ना, तो लेकिन इसके अंदर जो है वो पुट का मेथड इस्तेमाल होगा काम वही होगा जो जिस तरह ऐड में होता था, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। मतलब पुट के अंदर हमने सबसे पहले उसकी की देंगे ऑब्जेक्ट की, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की वैल्यू देंगे। फिर उसके बाद क्या है, कीज़ एंड वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इम्प्लिसिट अपकास्टिंग इज़ परफॉर्म। इसमें अपकास्टिंग होती है। एसोसिएट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू विद स्पेसिफाइड की इन दिस मैप। इफ़ द मैप प्रीवियसली कंटेन्ड ए मैपिंग फॉर दिस की, द ओल्ड वैल्यू इज़ रिप्लेस्ड। ठीक होगी बात। यानी अगर हमने फ़र्ज़ करें एक रोल नंबर 1 के ऊपर जो है वो रखा हुआ है अहमद रखा हुआ, ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू थी ना, ये की जो 1 जो है उसकी की है और जो है अपना क्या नाम है उसकी जो है वो वैल्यू उसकी अहमद है। अगर हमने 1 के ऊपर रख दिया है जनाब, फिर दोबारा 1 ले लिया और उसके ऊपर रख दिया है हमने रख दिया है असद, तो फिर ये देखें कि जो हमारी वैल्यू है ना जो पुराने वाली वो रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो अहमद की जगह पर अब असद जो है वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी हमेशा नई वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अब लगेगी। ठीक है, यानी क्या है, क्या कहा है, इफ़ द मैप प्रीवियसली कंटेन्ड ए मैपिंग फॉर दिस की, द ओल्ड वैल्यू इज़ रिप्लेस्ड। पुरानी वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी जो की है वो डुप्लीकेट ना हो, वो सिंगल हर एक की जो है वो अलग होनी चाहिए। उसके बाद इसका एक मेथड है ऑब्जेक्ट गेट। इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं, उसको कोई भी उसकी की देगा। अगर मुझे कहा जाए कि अगर 1 है तो 1 का ऑब्जेक्ट दे दो, की अगर 2 है तो 2 का ऑब्जेक्ट दे दो। Returns the value to which the specified key is mapped in this identity hash map or null if the map contains no mapping for this key। यानी अगर उसके पास की नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो वो नल रिटर्न करेगा।
इसके बाद मस्ट डाउन कास्ट टू अप्रोप्रिएट टाइप देम एंड यूज़, यानी जिस तरह हम अरे लिस्ट के अंदर हम डाउन कास्टिंग करते थे इसके अंदर भी हम वो करेंगे। और इसका इंट साइज़ से हम पता चल जाएगा कि हैश मैप के अंदर कितना इसका साइज़ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सिंटेक्स इसका क्या होता है। सिंटेक्स देखें, सिंटेक्स में इसका ये देखिए हमारे पास हैश मैप, फिर उसके बाद एंगुलर, ये डायमंड ब्रैकेट इसको कहते हैं, ये वाली जो होती हैं एंगुलर ब्रैकेट भी इसको पढ़ते हैं। उसके बाद पहले देंगे ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा ऑब्जेक्ट, फिर इसको डिक्लेयर करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ, मैंने इसको एच के साथ किया हुआ है, न्यू हैश मैप, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको क्लोज करेंगे। ये दोनों सेम चीज़ें होनी चाहिए, यानी ये वाली जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके साथ मैच कर रहा है और ये वाला जो है वो इसके साथ आएगा, यानी ये वाली जो है दोनों, ये क्या है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है। देखें ज़रा कि यानी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम की कहते हैं और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसको हम उसकी वैल्यू कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल इसका तरीका है, हैश मैप, एंगुलर ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट, कॉमा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है इसको डिक्लेयर करने का ये आसान सा तरीका। अच्छा, हैश मैप ऑब्जेक्ट की जगह पर की जो है हमारी जो है वो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पहली जो की है वो स्ट्रिंग है, यानी हम लिख सकते हैं उर्दू में 1 2 3 4, उर्दू में यानी इंग्लिश में हम लिख सकते हैं 1 2 वर्ड्स के अंदर, तो ये हमारे पास है कि उसकी स्ट्रिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद जो जिस तरह अगर फ़र्ज़ को लेट्स सपोज कि हमने किसी की वैल्यू बनानी है, उसका आइडेंटिटी कार्ड NIC, तो उसको स्ट्रिंग में हम लिखेंगे, लेट्स सपोज ऐसे ही लिख देंगे, इसकी की जो है क्या आएगी, हम डबल कोमा में डालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर उसका जो भी उसका जो है वो शनाख्ती कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा, वो हम लिखने के बाद इसको हम जो है वो कोमा के अंदर बंद कर देंगे, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आपको पता है कि किसी भी बंदे का जो CNIC है वो डुप्लीकेट नहीं होता, तो वो हम एज ए की के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर स्ट्रिंग इस्तेमाल किया तो इधर भी जारी वाला इसके दूसरी टाइप की भी हम जो है उसको स्ट्रिंग ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये भी इसी की वैल्यू है, की कीमत है, और ये वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो मर्जी रख लें, जिस तरह हमने पिछली क्लास में रखा था स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आगे आ जाए, ये देखें जी, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास हैश मैप है, इसके अंदर हमने इसके स्ट्रिंग की बजाय हमने इंटीजर रख दिया 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा जो भी आ जाएगा, ये देखें उसको इस तरह डिफाइन कर लें। यानी ये वाली जो की वैल्यू है ना, की जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, की हम चेंज कर सकते हैं, की हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। तो ये इसको ज़रा केयर में करना है। अब इसको जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हैश मैप को ज़रा देखें कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास हैश मैप है, उसके अंदर हमने इंटीजर रखा है और ये ऑब्जेक्ट है और ये H है, ये उसको हमने डिक्लेयर कर लिया हैश मैप को। ठीक है, अब हैश मैप के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट डालने लगे जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हम पुट का मेथड इस्तेमाल करें, H.put 1, ये 1 जो है वो उसकी मैंने इंटीजर की वैल्यू देखिए, इंटीजर है ना, इंटीजर 1 2 3 4 आएगा, यानी इसकी 1 है। और इसके बाद S1 जो ऑब्जेक्ट हमने कोई बनाया हुआ था जो पिछले लेक्चर के अंदर, तो हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। और जब इसको गेट करना है स्टूडेंट कास्टिंग, इसकी हम डाउन कास्टिंग करेंगे, H.getI की बजाय यहाँ पर हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 के अंदर जो है इसकी की वैल्यू कौन सी है, 1। अगर यहाँ पर 2 होती तो 2 कर लेते, 3 होती 3 कर लेते, यानी जौन सा ऑब्जेक्ट हम हासिल करना चाहते हैं उसकी की वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे और इस तरह वो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो गेट हो जाएगा। और इस तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन से स्टूडेंट्स को हम गेट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं नेटबिन के अंदर, तो फिर तुम्हें जो मज़ीद अगर कन्फ्यूजन हुई तो फिर इसको हम दूर कर लेंगे। ठीक है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, इजीली समझ आ जाएगा। हाँ जी, ये देखिए हमारे पास उसी दिन की एग्ज़ाम्पल है। आज हम जो है नई एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, न्यू जावा क्लास हैश मैप एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, हैश मैप एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसको जब हम फिनिश कर देंगे उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हमने सबसे पहले जो है स्टूडेंट को हमने बनाना है कि स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, उसके अंदर जो हम मुख्तलिफ स्टूडेंट डाल लेते हैं। S1 इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये देखें, पहले आईडी इसका नल है, फिर उसके बाद नेम दे दें इसको। नेम क्या है इसका, नेम इसका जो है वो काशिफ, उसके फादर का नेम क्या है जो है गुलाम रसूल।
ठीक है। फिर उसके बाद सेल कौन सा है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0345-7877-824। ठीक हो गई, ये हमारे पास पहला स्टूडेंट्स है। इस तरह हम जो है वो 2 3 4 और स्टूडेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करके जो है वो बना लेते हैं। आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा, इसको हम ID 1 कहते हैं। ठीक है, एरर दे रहा था। ठीक है जी, इसको हमने नहीं बनाया। मैं हर दफ़ा नया काम इसलिए करता हूँ ताकि जो है वो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर जो है वो हमने कितने जो है वो बनाए हैं स्टूडेंट। S2 2 3 एंड देन 4। ठीक है, उसके बाद देखें इसका जो ID जो है यहाँ पर 2 कर दिया, इसका भी 3 कर दिया, इसका जो है वो 4 कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके नाम कुछ चेंज कर लेते हैं। पहले नाम चेंज कर लेते हैं, जिस तरह हमने कहा था असद नईम एंड देन क्या होगा अस्सलाम। ये 4 बंदे हैं। ठीक है, स्टूडेंट हैं। अब हमने क्या करना है, इनको हैश मैप के अंदर जो है वो ऐड करना है अरे लिस्ट की बजाय। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं हैश मैप, इसको क्लिक करेंगे हैश मैप। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो है वो अभी हमें ब्लिंक कर रहा है, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप, यानी कि अरे लिस्ट भी यूटिल के अंदर था, यूटिल पैकेज के अंदर था, तो ये भी उधर ही है, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लिखते हैं h=2, बल्कि इसको हम वैसा कर लेते हैं। इसके जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें हम लगते हैं स्ट्रिंग। पहले हम स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, फिर कॉमा ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट के डायरेक्ट स्टूडेंट रख लेते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट इज इक्वल टू, इसको मैच के बराबर इज इक्वल टू न्यू। अब यहाँ हम इसको करेंगे, ये देखें इसने ऑटोमेटिक जो है वो उसको ले लिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टूडेंट इसको पहले डिफाइन कर दिया। अगर अब यहाँ पे नाम भी करें, सिंपल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन चूँकि हमने पता चलेगा कि ये हैश मैप जो है स्टूडेंट के लिए असाइन किया गया, तो हमारे लिए ये आसानी होगी। अब ये हमारे पास पहली की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। लो, इसको हम इसके अंदर ऐड करते हैं h.put, फिर इसको ब्रैकेट ये हम लगाएंगे। देखें, अब पहली जो है, चूँकि हमने स्ट्रिंग रखा है, उसको हम स्ट्रिंग रखने के लिए हम ये करेंगे ये, और यहाँ पर S1 लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर सॉरी ये डॉट आएगा। अब यहाँ पर जो है हम 1 लिखते हैं, ONE1। ये 1 जो है ये की वैल्यू है, की है इसकी स्टूडेंट 1 की। इस तरह हम जो है नेक्स्ट अगला पुट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट 2 रख लेते हैं, इसकी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्या रखें इसको 2। फिर इसी तरह जो है, अगर हमने इसको नेक्स्ट का भी पेस्ट कर लेते हैं, बल्कि इस तरह नहीं, इससे करते हैं h.put। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आएगी 3 और स्टूडेंट हमारा क्या आएगा S3। ठीक है जी, और उसके बाद हमने फिर हम चौथा जो है वो ऐड करेंगे अपना स्टूडेंट, और उसके अंदर की वैल्यू क्या आएगी 4, एंड देन हमारे पास क्या आएगा S4, और किसको हमने क्लोज कर दिया। ये देखें हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट थे जिसको हमने हैश मैप के अंदर जब पुट कर दिया है। यहाँ पर ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो पुट का मेथड यूज़ होता है हैश मैप के अंदर, तो इसको ज़रा देख लें। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है हमने, ये जब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, इसको गेट करके देखते हैं कि कैसे इसको गेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये स्टूडेंट की है, तो हम इसको जो गेट कर सकते हैं। तो कैसे करें, स्टूडेंट, हम स्टूडेंट की क्लास इसी कास्ट करेंगे, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, हम इसी डाउन कास्टिंग करते हैं, आपको पता है कैसे करनी है, स्टूडेंट, फिर उसके बाद हैश मैप डॉट गेट। ठीक है, ये देखें यहाँ पर उसने लिखा है गेट ऑब्जेक्ट की, कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट को गेट करना है उसी की डिफाइन करें। अब यहाँ पर की जो है वो मैंने लिखता हूँ 2, TWO2। अब 2 के ऊपर जो है, यानी ये वाली जो 2 की वैल्यू है ना, ये हमने जहाँ पर 2 रखा हुआ है, इसके अंदर हमने स्टूडेंट S2 सेव करवाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो S2 के अंदर जो अगेंस्ट जो हमारे पास जो स्टूडेंट है असद गुलाम रसूल, और इसका जो डाटा हमारे पास शो होगा। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि क्या ये रिज़ल्ट हमारे पास सेम ही आ रहे हैं। इसको रन करते हैं, और सॉरी शो नहीं करवाया, सिस्टम डॉट आउट के ज़रिए हमने शो करवाना था। लिखते हैं स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स कौन से आएंगे, जो 2 के ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये वाला जो स्टूडेंट है हमारे पास जो शो हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं, ये देखें ID2 ये वाला देखें ID2 है और असद है, और एफ नेम इज़ इक्वल टू ये वाला। अब यहाँ पर अगर हम जो है अगर गेट करना चाहें 3 की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम 3 कर दें तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास जो है वो 3 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम फिर रन करते हैं, ये देखें ID इज़ इक्वल टू 3, नेम इज़ इक्वल टू नेम इज़ इक्वल टू नेम है, एफ नेम जो गुलाम रसूल है। ये यानी कि जौन सा भी ऑब्जेक्ट हम हासिल करना चाहें, गेट करना चाहें, तो उसको जो है वो हम गेट कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमने कर दिया था कि जब हमने जो की जो थी ना अपनी, उसको हमने स्ट्रिंग बनाया था। अब लेट्स सपोज़ कि हम लोग ये करते हैं कि इसको स्ट्रिंग की बजाय हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो करें फिर क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें इंटीजर करना पड़ेगा, देखें हो गया। अब यहाँ पर ये देखें नीचे हमें एरर दे रहा है। अब यहाँ पर इंटीजर करने के लिए आपको पता है कि ये जो ये तो पहले स्ट्रिंग थी, इसको हमने कॉमा के अंदर रख दिया था, लेकिन जब हमने इंटीजर रखना हो तो ये हम चीज़ें ख़त्म करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट कोई इंटीजर देंगे, यानी 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, ठीक है, और इधर 3। इस तरह हम बारी बारी जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। ये 4 सही है। अब यहाँ पर इसको कहेंगे जनाब कौन सा गेट करना है। अब इसको हम कहते हैं गेट ये नहीं करना, गेट करो 3। अब सिंपल 3 लिख दें, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हमारे पास 3 की, ये सिंपल 3 है। तो इसको जब हम गेट करके इसको रन करेंगे तो ये देखें इसके पास जो देखो हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कहा जाए गेट इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट 1 की जो जिसकी की 1 है उसको गेट करें, तो उसको भी जब रन करते हैं तो ये देखें इसके अंदर जो है वो हमारे पास 1 वाला आ जाएगा, स्टूडेंट ID 1, ठीक है जी। तो ये देख लें कि हैश मैप जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जब अरे लिस्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया तो ये भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिस करें 2-4 मरतबा, 3 मरतबा। अगला लेक्सन जो है वो मैं आपको अभी जो है तकरीबन जो है वो कुछ अरसे के बाद जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दूँगा, इसी का पार्ट 2 है, क्योंकि ये भी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, छोटी सी वीडियो है आधे घंटे की। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी लेक्चर के अंदर होगा उसको हम डिस्कस करते हैं।